हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो इंडियन पॉलिटिक्स बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इस चैप्टर में आपको क्या बताया जाएगा कि इंडिया जब आज़ाद होता है 14 और 15 अगस्त के मिड नाइट में जब इंडिया आज़ाद होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इंडिया के सामने, क्या क्या न्यू चैलेंजेस होते हैं, तो इसको इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो मेनली 3 चैलेंज होते हैं जो कि इंडिया फेस करता है आज़ादी के बाद। कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं? टू शेप अ नेशन। एक चैलेंज ये होता है कि मतलब नेशन को शेप करना है, उसको यूनाइट करना है, ये होता है। और सेकंड जो होता है एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है। ये आपका सेकंड चैलेंज होता है, एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। और थर्ड चैलेंज जो होता है कि वेलबींग ऑफ पुअर पीपुल, वेलबींग एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। तो ये 3 चैलेंजेस होते हैं जो कि इंडिया को फेस करने पड़ते हैं। कब फेस करना पड़ता है? पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद जब इंडिया आजाद होता है उसके अगले दिन, मतलब उसके आगे से फेस करना पड़ता है ये चैलेंजेस। तो ये फर्स्ट 3 चैलेंजेस आते हैं इंडिया के सामने। और जो एक मेन प्रॉब्लम आता है वो टू नेशन थियरी का प्रॉब्लम आता है। टू नेशन थियरी ये क्या है? टू नेशन थियरी तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना, इनके द्वारा ये थियरी लाया जाता है। तो इसके अंदर का उनका कहना था मोहम्मद अली जिन्ना का, और ये किस पार्टी से थे? मुस्लिम लीग से थे। अगर आपको पूछेगा कि किस पार्टी द्वारा लाया जाता है टू नेशन थियरी, तो आप मोहम्मद अली जिन्ना बताएंगे। और अगर आपको पूछेगा कि कौन लाता है, किस पार्टी द्वारा लाया जाता है, मुस्लिम लीग बताएंगे। और अगर पूछेगा अगर कि कौन लाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना लाते हैं। मुस्लिम लीग ये मुस्लिम्स की पार्टी है, मुस्लिम लीग। तो ये पॉइंट आपने समझा और ये 3 चैलेंजेस आपने समझे। और पॉइंट, अगला पॉइंट है, एक स्पीच जवाहरलाल नेहरू देते हैं। उस स्पीच का नाम रहता है, क्या नाम रहता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये स्पीच वो देते हैं लोकसभा में। कब देते हैं? आजादी के बाद देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और बोर्ड में पूछा भी जाता है। PYQ भी है एक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बुक है जिसका नाम है द डॉन ऑफ फ्रीडम। द डॉन ऑफ फ्रीडम, ये लिखा है मोहम्मद फैज अहमद फैज द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? फैज अहमद फैज द्वारा ये बुक लिखा गया है। और अगला पॉइंट जो है आपका, नागमणि एक मंथली मैगजीन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको सारा चैप्टर तो आप पढ़े हैं, ठीक है, वो आप पढ़े हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। न कि सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उसको डिस्कस कर पाए। तो एक शॉर्ट रिव्यू लेके चलेंगे हम लोग। नागमणि एक मंथली मैगजीन है। नागमणि क्या है? पॉइंट्स के थ्रू हम लोग वन लीनियर में डिस्कस करते चलेंगे। नागमणि जो मंथली मैगजीन है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अमृता प्रीतम द्वारा वो मैगजीन लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन मतलब थी उस टाइम पे। अमृता
प्रीतम द्वारा, अमृता प्रीतम द्वारा ये मैगजीन लिखी गई है। और अगला पॉइंट है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान वर्ड कहाँ से आया, ये कौन दिया, तो ये चीजें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पाकिस्तान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये वर्ड कहाँ से आया है। पाकिस्तान, ये रहमत अली, जो पाकिस्तान वर्ड है, पाकिस्तान किसके द्वारा लाया गया है, रहमत अली, रहमत अली। तो पाक मतलब होता है, पाक मतलब होता है प्योरिटी, पाक मतलब प्योरिटी होता है। और स्थान, स्थान, पाकिस्तान, स्थान मतलब रीजन, रीजन, कंट्री, स्टेट या देश, जो भी आप रीजन को मान सकते हैं। तो ये पाकिस्तान इस वर्ड से आया है, प्योरिटी, रीजन। कौन दिया है, रहमत अली द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कांग्रेस। ये भी पूछा जाता है, कांग्रेस किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। कांग्रेस एओ यूम्स, एओ यूम नाम आपने सुना होगा, लेकिन आपके माइंड में आया नहीं होगा जब हमने ये क्वेश्चन पुट किया होगा। एओ यूम्स, इनके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया है। कब एस्टेब्लिश किया गया है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, डेट अक्सर एमसीक्यू करके पूछा जाता है। तो कब एस्टेब्लिश किया, 1885 में कांग्रेस का एस्टेब्लिश किया इन्होंने। और खान अब्दुल गफर खान के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। खान अब्दुल गफर खान, ये फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये उनके शिष्य थे, गांधी जी के शिष्य थे, डिसिपल ऑफ गांधी। तो ये गांधी जी के शिष्य थे। और अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन। जब ये टू नेशन थ्योरी लाया गया, टू नेशन थ्योरी जब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा टू नेशन थ्योरी लाया गया। तो इसके बाद जो है कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होने वाला था। पार्टीशन में क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो कितने, पहले आप जानिए कि कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, कैसे कैसे इंडिया का डिवीजन हुआ था। तो उस टाइम पे टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। और इनमें से मतलब कोई भी ऐसा प्रिंसली स्टेट्स नहीं था जो कि पाकिस्तान में जाना चाहता था। जब अंग्रेज आए इंडिया में तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए थे कि ये आप इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई इंटरफेयर करने नहीं आएगा। तो ये कंडीशन रखा था ब्रिटिशर्स ने, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनके लिए। पार्टीशन होता है और उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं कि मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर जो लोग इंडिया में थे, जो मुस्लिम इंडिया में थे, उनको पाकिस्तान जाना था, और जो हिंदू जो थे वो पाकिस्तान में थे, उनको इंडिया आना था, और 24 घंटे के अंदर का टाइम दिया गया था उन्हें। तो ऐसे में मतलब मर्डर किया गया, रेप किया गया, बहुत सारे, एक वर्ल्ड ट्रेजेडी जिसको कहते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट माइग्रेशन उस टाइम पे हुआ था। और कम्युनल जोन भी डिवाइड किए गए थे। देखते हैं कम्युनल जोन क्या गया था, कम्युनल जोन कोलकाता, लाहौर और अमृतसर कम्युनल जोन बनाए गए थे। मतलब वहां पे वायलेंट वाले जो एरिया थे उन्हें कम्युनल जोन कहा जाता है। कोलकाता, लाहौर
और अमृतसर। कोलकाता, लाहौर, अमृतसर, ये 3 वायलेंट एरियाज थे जहाँ पे मतलब हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद ये सब चीजें होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।